हेलो एवरीवन, अभिनव कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक में। जैसा कि हमने कल चर्चा किया था आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। ठीक, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपका कल पूरा क्लियर हो गया था। तो आज हम देखेंगे जो आपके भोज्य पदार्थ में एक मुख्य तत्व है जो आपका है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जैसे आप सभी को पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसका जो सूक्ष्मतम रूप होता है वो आपका ग्लूकोज होता है। ठीक है, क्या होता है? ग्लूकोज। इससे हमें क्या प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स, हमें प्राप्त होता है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज जो होता है ये इसको बोला जाता है ये त्वरित ऊर्जा का स्रोत होता है। जैसे कहने का मतलब ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट में जितने भी आपके स्रोत होते हैं उसमें से एक प्रकार आपका आता है ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज जो होता है जैसे हमें जो शुगर युक्त जो हमारे पदार्थ होते हैं वो त्वरित ऊर्जा का कार्य करते हैं। यानी हम लेते हैं, खाते हैं तो हमारे मांसपेशियों में डायरेक्ट जाते हैं। ठीक है, उसको पचने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो हमारे मांसपेशियों में जाते हैं, हमारे ब्लड में जाते हैं और तुरंत ऊर्जा हमें प्रदान करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे जैसा कि हमने यहाँ देख लिया है कि त्वरित ऊर्जा का स्रोत हो गया, सूक्ष्मतम रूप हो गया, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक नाम या हम कह सकते हैं ग्लूकोज का रासायनिक नाम। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखेंगे C6H12 और आपका O6। ठीक है, H12O6 देखते हैं। ये आपका C फॉर देखते हैं आपका कार्बन, H फॉर हम देखते हैं हाइड्रोजन तथा C फॉर हम O फॉर देखते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। यानी हमारा जो ग्लूकोज है वो कार्बन के 6 अणुओं से मिलके बना है, हाइड्रोजन के 12 अणुओं से मिलके बना है तथा ऑक्सीजन के भी 6 अणुओं से मिलके बना है। फ्रेंड्स, अगर पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट का अनुपात क्या होता है तो जैसे हम देख सकते हैं 1:2 और 6:1। ठीक है, आपका क्या हो गया? इसका अनुपात 1:2:1। यह आपका क्या हो गया? इसका अनुपात हो गया कार्बोहाइड्रेट का। बट कभी कभी आपके पेपर में यह पूछता है कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। हमारा कार्बन छोड़ देता है और पूछता है कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ देख सकते हैं कि आपका हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? 2:1। यह आपका हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात हो गया। ऐसे हमसे पूछ सकता है कार्बन और हाइड्रोजन का, तो कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात 1:2। ठीक है, तो फ्रेंड्स कभी पूरा ना पूछ के हमारा केवल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात पूछ लेता है या कार्बन तथा हाइड्रोजन का अनुपात पूछ लेता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये रहा आपका कार्बोहाइड्रेट का अनुपात। आगे देखते हैं हम फ्रेंड्स कि जो ये कार्बोहाइड्रेट होता है वैसे तो सामान्य रूप से हमारे भोजन का अहम रूप होता है। जैसे हम अपने भोजन में केवल आप 60% केवल कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, बाकी अन्य पदार्थ हम लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से हमारे भोजन में जो ऊर्जा प्राप्त होती है भोजन से वह केवल कार्बोहाइड्रेट से 60% होता है। यानी अकेला ऊर्जा 60% हमें कौन देता है? तो कार्बोहाइड्रेट। बाकी अन्य ऊर्जाएं अन्य पदार्थ से हमको प्राप्त होती है। जैसे फ्रेंड्स हम देख लेते हैं भोजन में हमारे मध्यम वर्ग के लोग
यानी ज़्यादा ना मानसिक क्रिया करने वाले हों, ना ज़्यादा शारीरिक क्रिया करने वाले हों, यानी मिडिल क्लास के हों या मध्यम क्लास के हों, तो उनका जो अनुपात होता है, प्रतिशत होता है, वह होता है 60%। यानी अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट कितने लेते हैं? तो 60%। हाई वर्ग के लोग, उनको मानसिक वर्क ज़्यादा करना रहता है, शारीरिक वर्क कम करना रहता है, इसलिए उनके भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मध्यम वर्ग के लोगों की अपेक्षा कम होती है, 40%। ठीक है, क्योंकि मानसिक क्रिया उनको ज़्यादा करना पड़ता है, तो उनका ग्लूकोज कम व्यय होता है, इसलिए उनके भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम निम्न वर्ग के लोग। जैसा कि आपको पता होगा, जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं उनको शारीरिक क्रियाएं ज़्यादा करनी पड़ती है, उनका ग्लूकोज कैलोरी ऊर्जा ज़्यादा व्यय होता है, इसलिए उनका प्रतिशत 80 हो जाता है। किसका? ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट का। ठीक, तो जो हाई वर्ग के लोग हैं उनके भोजन में ग्लूकोज 40% होता है। मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनके भोजन में ग्लूकोज 60%, और जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके भोजन में ग्लूकोज की मात्रा 80% होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, हम जैसा कि देख सकते हैं कि 1 ग्राम ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट में हमारे 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 4.1, ठीक है, 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। फ्रेंड्स, हमारे पेपर में पूछता है, डायरेक्ट ये ना देके कि 1 ग्राम में, बल्कि हमसे कह देता है कि 2 ग्राम में, या कह देता है 2.5 ग्राम में, ठीक है, यानी 2.5 ग्राम में। इस तरह पूछता है, बड़ी संख्या में पूछता है, जिसे हमें निकालना पड़ता है और हमको बताना पड़ता है। तो हमने देख लिया 1 ग्राम बराबर 4.1 कैलोरी ऊर्जा। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, जब हम ग्लूकोज लेते हैं या कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज के रूप में वो तैरता रहता है। जब हमारे ब्लड में 80 ml से ज़्यादा ग्लूकोज अधिक हो जाता है तो क्या करता है वो? हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं 80 ml से ज़्यादा ग्लूकोज अगर हमारे ब्लड में होता है तो क्या होता है? वह ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में एकत्रित हो जाता है। फिर जब हम कभी भोजन नहीं लेते हैं तो क्या करता है? वह हमारे भोजन के रूप में सहायक होता है, जो एकत्रित ऊर्जा रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि यह जो ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित होता है, ये कितना होता है? 550 ग्राम। कितना होता है? 550 ग्राम। ठीक है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में कितना एकत्रित होता है? तो 550 ग्राम। बट फ्रेंड्स, हम देखेंगे ये कहाँ कहाँ इकट्ठा होता है या कहाँ कहाँ एकत्रित होता है। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे 350 ग्राम मांसपेशियों में इकट्ठा होता है और 200 ग्राम आपके यकृत में इकट्ठा होता है। किस रूप में इकट्ठा होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, किस रूप में इकट्ठा होता है? ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है। हमारे जो ब्लड में ग्लूकोज होता है, किसी किसी में 80 या ज़्यादातर 100 ml, इससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, 80 और 100 ml। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज के रूप में हमें ऊर्जा देता रहता है। ठीक है, और हम देखेंगे आगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं या इसके कितने अन्य नाम हैं, ये सब हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज हमने इतना सब देख लिया है गाइस। ठीक, अब आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।